इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिस तरह से कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई और उसके बाद जिस तरह से लगातार यहां पर दिखाई दिया कि समाजवादी पार्टी की बहुत ज्यादा जो नजदीकियां हैं वो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के साथ लगातार बनती जा रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा पलटवार करते हुए आपको बता दें कि यहां पर कानपुर में आयोजन किया था बीजेपी ओबीसी मोर्चा का जो प्रदेश कार्य समिति की जो पूरी बैठक थी, इसका आयोजन किया गया और उसमें 2024 के जो चुनाव हैं उसके मद्देनजर लगातार ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कवायद अब तेज हो चुकी है और आने वाले जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हैं उसके मद्देनजर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अन्य पिछड़ा वर्गों का जो पूरा का पूरा वोट बैंक है उसे हासिल करने के लिए लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हो और तमाम ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जो लगातार घटक के रूप में काम करती हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे हलकों में अपना दबदबा रखती हैं, ये तमाम पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। और इस वक्त जो कवायद है, क्योंकि सब जानते हैं कि ओबीसी वोट बैंक अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक है और किसी भी चुनावी नतीजे के परिणाम को पलट सकता है, आर या पार लगा सकता है। ऐसे में लगातार जो कोशिशें चल रही हैं उसके बाद फिलहाल यहां पर कवायद तेज होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद थे, उसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद थे और उनके साथ ही साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद थे। और यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि यूपी की राजनीति जो है वो ओबीसी केंद्रित हो चुकी है और पिछड़ा वर्ग को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने फायदा पहुंचाया है। ऐसे में यहां पर तमाम जो पिछड़ा वर्ग है उसका जो वोट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, अगर ऐसे ही वोट मिलता रहा तो जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें लोकसभा की जीती थी उत्तर प्रदेश में, आने वाले वक्त में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और ये जो दमखम दिखाया गया है केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अलावा जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त बढ़त बनाई जाए और सभी 80 सीटों के ऊपर यहां पर दावा पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है और अगर सबका समर्थन और आशीर्वाद हमको मिल रहा है तो इसका फायदा हमें आगामी चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा। और जो बहुसंख्यक है उत्तर प्रदेश का और तमाम राज्यों के जितने इलाके हैं वहां पर जो तमाम बहुसंख्यक लोग हैं उनका जो मतदाता है वो वोट अगर देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को देगा और हमेशा कमल का बटन दबाएगा। और हम फिलहाल 60 सालों तक कहीं नहीं जाने वाले। 60 साल तक उन्होंने यहां पर अपनी हुकूमत की बात की है। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 60 सालों तक हुकूमत करने जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका ऐलान कर दिया है, ऐलानिया तौर पर इस बात को कहा है। जिस तरह से ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये तमाम जो मुलाकातें हुई हैं, जो बातचीत हुई है, उसके बाद ये साफ तौर पर ये चीजें बताई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला किया है, अखिलेश यादव के ऊपर उन्होंने हमला किया है और उन्होंने कहा है कि जो पार्टी पहले अपने आप को पिछड़ा और ओबीसी मानती थी उसके अंदर अब एक किस्म की बेचैनी पैदा हो गई है, अब वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो एक ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से अपने यादव वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए, उसे बचाया जाए, उसी वक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है और तमाम तरह की जो कोशिशें चल रही हैं उस बीच साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं और उसमें एक बहुत बेहतरीन तौर पर यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि किस तरह से जो वोट बैंक है उसमें सेंध कौन लगाता है। क्या यादव वोट बैंक जो है वो फिसलेगा, वो कटेगा, उसमें किसी किस्म का बंटवारा होगा और क्या इसका फायदा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि यादवों को और तमाम पिछड़ा वर्गों को लगातार यहां पर प्रयास किया गया है सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के माध्यम से कि एक साथ एक फोल्ड में लाया जाए, जोड़ा जाए सभी लोगों को एक साथ, क्या इसका फायदा आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। हालांकि 73 सीटें उनके पास फिलहाल मौजूद हैं लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है क्योंकि 80 में से 80 लोकसभा जो सीटें हैं उनको जीतना बहुत ज्यादा एक मुश्किल काम है। लेकिन जिस तरह से भाजपा और आरएसएस लगातार ग्रासरूट लेवल पे काम कर रही है, यहाँ पर जो क्षेत्रीय इलाके हैं, ग्रामीण अंचल है, उसमें जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है, कुछ भी कहना असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ऐसे वक्त में जिस तरह से ओबीसी राजनीति जो है वो लगातार केंद्रित हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इस तरह के जो पलटवार हैं वो लगातार देखने को मिलेंगे आगामी 2024 के चुनावों के मद्देनजर। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।